दोस्तों दिन था 7 सितंबर 2005। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के किस शासक के दौरान भारत में मिर्जा राजा जय सिंह का प्रमुख योगदान था? तो दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के किस शासक के दौरान भारत में मिर्जा राजा जय सिंह का प्रमुख योगदान था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो दोस्तों हरा रंग हरियाली के लिए, समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समृद्धि। ठीक है, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध, और उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल। तो दोस्तों सबसे जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र। ठीक है, लेकिन सबसे निकट है बुध। फिर भी शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे निकट में कौन सा है? तो बुध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा के मैदान किससे संबंधित है? तो दोस्तों गंगा का जो मैदान संबंधित है वो है आपको गंगा नदी का क्षेत्र, गंगा नदी का क्षेत्र। अब दोस्तों अगला प्रश्न है 9 नंबर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे जो बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैसिफिक महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर को पैसिफिक महासागर भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख संगठित विरोध आंदोलन कौन सा था? दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार कौन सा ऐसा आंदोलन था जो अंग्रेजों का विरोध किया था? ठीक है ना, पहली बार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है सहारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम भारत के पूछे तो भारत में है थार। ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो दोस्तों 1919 में हुआ था। दिन था 13 अप्रैल 1919। दोस्तों ये भारत के इतिहास में सबसे काला दिन रहा है, क्योंकि निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई थी जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है कि ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोलर रीजन्स में सूर्य कब नहीं डूबता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतु में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग विटामिन डी का संश्लेषण करता है? तो दोस्तों विटामिन डी का संश्लेषण करता है त्वचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर की भूमिका प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 53 के तहत। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि विजय का द्वार किसे कहा जाता है? विजय का द्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये इंडिया गेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह का रंग जो है लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पे ऑक्साइड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वहां की सतह पे ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत है जो नेपाल में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है आपको हो जाएगा 8848 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ होती है? तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है ना, तो 2 सदन है, ये जो बैठक होती है संसद के अंदर ही होती है, संसद भवन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है कि दिमागी नसों का संग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि समुद्र की गहराई का मापन क्या कहलाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई का मापन कहलाता है डेप्थोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। गंगा दोस्तों यहाँ पे हिमालय के गोमुख से निकलती है, उत्तराखंड में क्रॉस करती है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते
हुए यहाँ बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है। बिहार को दो भागों में बांटते हुए ये पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी कौन थे। तो दोस्तों रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी जो थे वो थे आपको स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख कहां किया गया है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख कहां किया गया है। तो दोस्तों ये आपको मिलता है ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है कि टेलीविजन की आविष्कारक कौन थी। तो दोस्तों टेलीविजन की जो आविष्कारक थी वो था जॉन लोगी बर्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम के पास से हुआ था, वहीं से शुरू हुआ था और साबरमती जो गुजरात में स्थित है, ध्यान दीजिएगा साबरमती कहां स्थित है तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े प्राचीन साम्राज्य का नाम क्या है। तो दोस्तों विश्व के सबसे प्राचीन साम्राज्य का जो नाम है वो है मंगोल साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न है कि शेर ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है। तो दोस्तों शेर ऑफ पंजाब महाराणा रणजीत सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए